अब आपके पास क्या आ गया लास्ट टाइम, पराग कण है। स्टोमियम डैमेज हो गया, स्टोमियम डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद परागकण बेटा बाहर निकल गया, ठीक है। हाँ, अब हम परागकण का देखेंगे, परागकण क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, सारी चीजों को एक संग धुआं धुआं, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, एक एक पॉइंट डीपली बिल्कुल गहराई से सारी बातों को होना चाहिए ना, कुछ भी चीजें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो रह रहा हो, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात की, और प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को सोच ले कि कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा है तो पीछे जरूर देख लेना, पूरी वीडियो को देखना शुरू से लेके अंत तक, तभी चैप्टर का सार समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं कुछ ये कहते हैं कि सर आज वीडियो देख के चले गए भाग गए, तो उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। चलिए, नर युग्मकोद्भिद से मतलब परागकणों का विकास, इसकी हम बात करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन नहीं। यहां से ये सेल्स, यहां से ये सेल्स, ठीक है, डबल सेल्स, और डबल सेल से ये वाला भाग बना लेना आराम से, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है। तनाव ना लेना है किसी बच्चे के लिए, ठीक है। कोई बच्चा तनाव नहीं लेगा किसी भी बात से, ठीक। तनाव लिया, बात खत्म। अगर आपने तनाव लिया तो समझ लेना कहानी अपने आप डगमगा जाएगी। अगर आपने हिम्मत से काम नहीं लिया तो कहानी डगमगा जाएगी। ये जो कोशिका कहलाएगी, ये जनन कोशिका, क्या कहलाएगी, जनन कोशिका। किसकी बात करनी शुरू कर दी हमने, परागकण की, ठीक है। और यहीं से एक एरो और बढ़िया करके एग्जाम में आप लगाएंगे ना इस प्रकार से, तो और ज्यादा सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। डायग्राम में इन चीजों से ही सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है, ध्यान दें इधर। अब हम ध्यान दें क्या चीज है, यहां पे आपने देखा ये कंडीशन, ये कंडीशन, यहाँ क्या लगा हुआ था, थैलस, ये क्या रहा है, थैलस। और इसके अंदर की हम बात करें तो ये कंडीशन, ये कंडीशन, और ये कंडीशन, ये कंडीशन है। और यहीं से ये हमारा परागकण यहाँ से ये पहुंचा, ठीक है, मान के चलिए यहाँ से पहुंचा, और इसने ये नली जैसी संरचना यहाँ पे बना रखी है, और ये इसने क्या करा, एंटर कर लिया, समझ रहे हो ना, ध्यान देना बेटा। इस ये ट्यूब क्या हो गई, एंटर कर गई, और एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सेल से हाइपोस का इसकी यहाँ ध्रुवीय केंद्रक होता है, यहाँ पे सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये सेल्स इसमें एंटर करती है। तो इसके अंदर दो नरयुग्मक होते हैं बेटा, कितने नरयुग्मक, कितने हैं नरयुग्मक, नरयुग्मकों की संख्या कितनी है, एक और एक, दो, दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। तो परागकण क्या बना रहे हैं, पराग नलिका का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, बना दिया होगा। ये भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, इस साइड को लिख देते हैं, परागकण ने क्या बनाया, पराग नलिका बनाई, ठीक है। और पराग नलिका के अंदर कितने नरयुग्मक, कितने नरयुग्मक हैं, कितने मेल गैमीट्स हैं, दो, ठीक है, याद रखिए, नोट करते रहिए, सबसे बड़ी बात होती है नोट करना, नोट कर लीजिए। अब कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि सर आपने डायग्राम तो बना दिया, जरा इसके विषय में लिखवा देते, है ना, तो कोई बात नहीं है, ध्यान दो, ध्यान दें। ये क्वेश्चन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था कि परागकण की संरचना का नामांकित चित्र दीजिए, परागकण की संरचना का नामांकित चित्र